आज के वीडियो में हम बात करेंगे अर्ली इंटरवेंशन जो बच्चों के केस में करते हैं हम लोग। अर्ली इंटरवेंशन इसलिए करते हैं कि जितना अर्ली डायग्नोसिस बच्चे का हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं और पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं और आपको जल्दी समझ में आएगा, जल्दी से काम करना बच्चे पे शुरू करेंगे तो रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये आप सारे लोगों ने सुन रखा होगा कहीं ना कहीं से। अब क्या क्या फैक्ट होता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे होता है, वो सारी बातें समझाएंगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं। और जिन लोगों ने बात मानी वो उनके बच्चे आज पूरी तरह से ठीक हैं, पूरी तरह से मेन स्ट्रीम में हैं। कोई नहीं कह सकता कि उन बच्चों को कभी कोई प्रॉब्लम रही होगी। तो आपको भी एज ए पेरेंट अपने बच्चे का फ्यूचर देखना चाहिए और उसके लिए जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं, जो मैंडेटरी चीज़ें होती हैं, उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। 16 महीने के एज तक अगर आपके बच्चे में सब चीज़ें ओके जा रही हैं, उसके बाद से कुछ लगने लगा कि इसमें प्रॉब्लम दिख रही है, या फिर पहले बोलना शुरू किया अब कम बोल रहा, सोशल इंटरेक्शन करता था अब नहीं कर रहा, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। इसके अलावा भी राइम्स वगैरह ज़्यादा रटना, क्योंकि स्क्रीन के टच में तो सारे बच्चे रहते हैं। इसके अलावा चिड़चिड़ापन होना, बात को नहीं मानना, अपनी बात मनवाना, मतलब टेम्पर टेंट्रम्स वगैरह, बिहेवियरल टेंट्रम्स वगैरह दिखने लग जाते हैं आपको, जो कि यूजुअली पेरेंट्स को 1.5 साल के एज में दिखने शुरू हो जाते हैं। और हमने कहा कि 16 महीने के एज से सिम्टम्स थोड़े बहुत अगर इस तरह के दिख रहे हैं तो ये आपके लिए वेकअप कॉल है। इस टाइम में समझ जाने की ज़रूरत है कि कुछ इश्यूज डेवलप कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस लेते हैं तो 1.5 साल से 2 साल के बीच में आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जो इसके पेडियाट्रिशियन होते हैं, जो न्यूरो पेडियाट्रिशियन होते हैं, या फिर रिहैब के एक्सपर्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गए, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो गए। इन सब से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। कंसल्ट करने से एक बात क्लियर हो जाएगी कि हाँ, कुछ सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, जो कि इनिशियल सिम्टम्स होते हैं ऑटिज्म के, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं, तो जब वो डिटेक्ट हो जाएंगे, डायग्नोस हो जाएंगे, तो उस समय में उसको मैनेज करना आसान होगा। अब इसको समझाने के लिए एक बात ये करते हैं कि 1.5-2 साल का रहा होगा बच्चा, एक हरियाणा से हमारे साथ उन लोग जुड़े थे, 2.5 साल के एज में होगा वो। तो 2 महीने तक ऑनलाइन में उसका सेशन चला, पेरेंट्स को समझ आ गया था, ये अच्छी बात है। 2 महीने तक ऑनलाइन में चला, मदर को कोऑपरेट नहीं कर रहा था। हमने कहा कि आप पटना लेके आ जाइए। उन लोग फिजिकल असेसमेंट के पर्पज़ से आए, फिजिकल असेसमेंट हो गया, पेरेंट्स को प्रैक्टिकली ट्रेन कर दिया गया, उन लोग घर जाने के लिए रेडी हो गए। फिर समझाया गया कि अगर रेगुलर बेसिस पे फिजिकल सेशन में आप रहते हैं तो जल्दी रिकवर कर जाएगा, पूरी तरह से मेन स्ट्रीम में जुड़ जाएगा। 2.5-3 साल का होते होते 6-7 महीने का समय लगेगा। बच्चे की मदर ने बात को माना, वो रुक गई, 6-7 महीने पटना में रही, फिजिकल सेशंस हुए और बेहतर डेवलप हुआ। अभी लास्ट संडे की बात है, एक ऐसे ही उसका रिव्यू सेशन चल रहा था मेरे साथ, तो बच्चे से बात किया मैंने। जो बच्चा कुछ नहीं बोलता था, समझता था, कुछ इश्यूज थे, लेकिन उस दिन लगभग सारी बातों का जवाब उसने दिया। फिर उसके मदर से बात की हमने, स्कूल में सब ठीक है, सोसाइटी में सब ठीक है, बच्चों के बीच में बेहतर जा रहा है, मतलब कि ओवरऑल सारी चीज़ें ठीक हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि उस बच्चे को कभी भी कोई प्रॉब्लम रही होगी। तो ये अर्ली एज में उनको समझ आया और सही डायग्नोसिस हुआ, सही ट्रीटमेंट हुआ, इसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। ये एक बात है। एक लखीमपुर से हैं, यूपी से एक बच्चा, वो भी अर्ली एज में, लगभग 2 साल की एज में हमारे पास उन लोग लेके आ गए थे। उसके पहले किसी ने सीवियर ऑटिज्म डायग्नोज करके कह दिया था कि सीवियर ऑटिज्म है और ये बहुत तरह की प्रॉब्लम्स है, 50 तरह की बातें। लेकिन उन लोग हमारे पास आए, हमने कहा कि बस ये बॉर्डर लाइन केस है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज के समय में वो बच्चा 90-95% तक ठीक है। कुछ इश्यूज माइनर से हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बातचीत के क्रम में और इस तरह की चीज़ों में प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही है उस बच्चे में।
लेकिन वो ओवरऑल डेवलप्ड हो गया, मेन स्ट्रीम में पूरी तरह से जुड़ गया, स्कूलिंग से लेकर आसपास की सोसाइटी, कोई उसको नहीं कह सकता है कि उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम है। तो ये होता है अर्ली इंटरवेंशन का पावर। ये होता है अर्ली इंटरवेंशन, जब आप करते हैं तो आप बिना समय गंवाए बच्चे पे काम करते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते, मनी वेस्ट नहीं करते, उसको प्रॉपर यूटिलाइज आप करते हैं। तो इससे होता है अर्ली इंटरवेंशन में, अर्ली डायग्नोसिस हो गया, मैनेजमेंट का प्लान हो गया, सारी चीज़ें ऐसे जाती हैं। इस तरह के सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, वो मुद्दा नहीं है अभी। अर्ली इंटरवेंशन क्या क्या होता है, कैसे आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, इस पे बात करते हैं। मोरल साइंस की किताब में एक कहानी हमने पढ़ी कि तोतों का झुंड था, पैरट्स का, वो एक पेड़ पे रहता था। तो उसमें से क्या हुआ कि एक बार एक बूढ़े तोते ने सजेशन दिया, जो भी यंग तोता था लोग, कि देखो ये यहाँ पे लता वाला पौधा यहाँ पे जम रहा है, इसको उखाड़ के फेंक दो लोग, नहीं तो कल को ये बड़ा हो जाएगा और पेड़ पे ऐसे तने पे लता लपेट के और वहाँ तक ये करेगा, कल को ऊंचे तक शिकारी चढ़ सकता है और आके हमारा घोंसला तोड़ सकता है, हम में से किसी को पकड़ के लेके जा सकता है, अच्छा नहीं लगेगा। उनने बात नहीं मानी कि बुढ़ा ये हो गया, दिन भर एडवाइस देते रहता जैसा आजकल के बच्चे कहते हैं। एक समय आया और वो वैसा ही हुआ, फिर शिकारी उसको पकड़ के चढ़ा, उन लोग का घोंसला तोड़ा, तब समझ में आया कि बुड्ढा सही कह रहा था। लॉजिक के हिसाब से ये कहानी मतलब उतना सूटेबल नहीं है अभी के समय में, लेकिन पंचतंत्र की कहानियों की खासियत ये है कि उनके पीछे एक मैसेज रहता है कि समय रहते बीमारी है, समय रहते कोई प्रॉब्लम है, अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। अगर आप अलर्ट नहीं होते हैं तो कल को इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, फिर पछताने से तो कुछ नहीं होगा, और पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात है। उसी तरह से जब सिम्टम्स दिखें तो किसी भी सोसाइटी के मेंबर के, फैमिली मेंबर के चक्कर में ना पड़े कि फलाने का बच्चा लेट बोला था, चिलाने का बच्चा लेट बोला था, इसलिए तुम्हारा ही बच्चा थोड़ा लेट बोलेगा। बस एक अपने आप को बचाने के लिए, सेफ साइड के लिए आपको इनिशियल स्टेप ले लेना चाहिए। और बच्चे का आपके डिस्ट्रिक्ट में जहाँ रह रहे हैं, DEIC, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर होते हैं, आप वहीं लेके चले जाएं, एक्सपर्ट सारे वहाँ मौजूद होते हैं, उनसे जाकर डिस्कस करें, और लगे कि कुछ प्रॉब्लम है तो तत्काल उसकी थेरेपी शुरू कर दें। तब आपके हाथ में चीज़ें रहती हैं, और उसमें पेरेंट्स का भी रोल बहुत होता है। पेरेंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। हम बार बार कहते हैं कि 3 स्टेप में होता है। पहला तो कि सही डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट, थेरेपिस्ट सही से डील कर पा रहे हैं कि नहीं, एक बात। दूसरा, पेरेंट्स को सही से ट्रेन कर पा रहे हैं कि नहीं, कि पेरेंट्स का भी रोल इसमें है। तीसरा, फैमिली मेम्बर्स और सोसाइटी का। तीनों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब जो लोग इस स्टेज से निकल चुके हैं, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, जो भी हो गए एज, हर एज में रिकवरी संभव है। जैसा हमने कहा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जन्म से लेकर मरने तक होती है, तो पर्सनालिटी डेवलप कैसे होती है? जब ट्रेन किया जाता है, बार बार किसी चीज़ को आप सीख रहे हैं, अपने आप ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं, तो हो रहा है। हर एज में रिकवरी संभव है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब कि कम एज रहेगा तो जल्दी सीखेगा, ज़्यादा एज है तो सीखने की क्षमता थोड़ी कम। लेकिन अगर सही से ट्रेन किया जाए तो उसमें भी ये संभव है। तो इसलिए आपको जहाँ सूटेबल लगे, आसपास कहीं भी आप जाएं, लेकिन बच्चों की थेरेपी पे ध्यान दें। इसको इग्नोर करना लाइफ लॉन्ग के लिए आपके लिए एक हो जाएगा ना, कि आपको अफसोस रह जाएगा कि हमने समय रहते अपना स्टेप नहीं लिया। और यूट्यूब के मोटिवेशनल स्पीकर और मेंटर और इन सब फालतू लोगों से बचे। बार बार कहते हैं, ये समझाने का मेरा ये है कि हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, बस ये है कि उन लोगों के चक्कर में पड़ के थोड़े से पैसे के लिए वो लोग आपको कुछ बेचने के लिए, कोई किताब बेच रहा है, कोई कोई पाउडर बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, उन सब चक्करों में आपका समय चला जाएगा और आप सही से बच्चे की नीड बेस्ड थेरेपी नहीं कर पाएंगे। आप कुछ भी उल जुलूल तो करेंगे, लेकिन नीड बेस्ड थेरेपी नहीं कर पाएंगे और प्रॉब्लम उससे डेवलप होती है। तो इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद।